बाबर आजम बहुत ही कोई जिद्दी सा आदमी था। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि बाबर आजम बहुत ही जिद मारते थे टीम के अंदर जब वो कैप्टन थे और जब मैं मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा था, जब मैं चीफ सिलेक्टर था। उन्होंने ये बात की है कि बाबर आजम बहुत ही जिद्दी आदमी था। अगर कोई चेंज करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी जाती थी या फिर कोई लड़का डोमेस्टिक से स्क्वाड के अंदर डाल लिया जाता था, तो बाबर आजम हमेशा यही कहा करते थे कि ये लड़का मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही टीम चाहिए और मेरे फेवरेट प्लेयर यही है, आप मुझे यही दें, इनके अलावा मुझे और कोई प्लेयर नहीं चाहिए। आप भी सोचा करते थे ना कि शादाब खान क्यों खेलता है बार बार टीम के अंदर, शादाब खान को मौका क्यों मिलता है। सबसे बड़ी वजह यही थी कि बाबर आजम अपने सिस्टम को खिलाना चाहते थे उस टाइम पे। ये सिस्टम हमें आज यहाँ पर लेकर आ चुका है, सिस्टम ने हमें डुबा दिया है। और मोहम्मद वसीम ने जो बातें कही है वो मैं 100% कन्फर्म ये करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन बातें कही और उन्होंने सच कहा है। और ये बात 100% हकीकत है, बाबर आजम ऐसे ही करता था। आप सबको पता ही होगा कि बाबर आजम रेगुलर प्लेइंग 11 एक जैसी खिलाता था। क्यों खिलाता था? क्योंकि बाबर आजम उन्हीं लड़कों के सिस्टम में रहता था कि इन्हीं लड़कों के साथ जाना है और यही लड़के रहेंगे और कोई लड़का नहीं आएगा। और ये हकीकत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बाबर आजम का डाउनफॉल है, तो सब बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत देखी जाए, अगर आप पूछेंगे डाउनफॉल हर प्लेयर का आता है, कोहली का भी है लेकिन बैक आना पड़ता है। लेकिन बाबर आजम अभी इतना लंबा टाइम हुआ, बाबर आजम बैक नहीं है। कोहली का टाइम था लेकिन कोहली एक और चीज है, कोहली मैच फिनिशर है, बाबर मैच फिनिशर नहीं है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। कोई एक मैच फिनिश करके हम उसे किंग नहीं बोल सकते या फिर उसे मैच फिनिशर नहीं बोल सकते। आपको ये समझने की जरूरत है, ये सिस्टम को जो चलाया गया था ये ऊपर बैठकर चलाया गया था। बाबर आजम को बोलना पड़ता था कि यार प्लेयर चेंज कर लो। बाबर आजम अपनी मर्जी का स्क्वाड मांगा करते थे, मोहम्मद वसीम ने कहा। तो फिर चीफ सिलेक्टर का उस टाइम पे कोई फायदा ही नहीं था। मोहम्मद वसीम को देखा जाए तो आप जब उस टाइम पे चीफ सिलेक्टर थे तो आप कुर्सी से ही हट जाते। आप चीफ सिलेक्टर क्यों कर रहे थे? आप प्लेयर सिलेक्ट क्यों कर रहे थे? क्यों बैठे हुए थे? क्यों फ्री की तनख्वाह ले रहे थे? आपका भी हक नहीं था कि आप फ्री की वहां पर बैठकर तनख्वाह ले रहे थे जब बाबर आजम ने स्क्वाड बनाना था। अब आकर आप इंकशाफ कर रहे हैं कि बाबर आजम जिद्दी था। होगा बाबर आजम जिद्दी, मानते हैं बाबर आजम होगा जिद्दी और दिखा भी है। इसमें कोई ये नहीं है कि हम बोले नहीं था या फिर था, बाबर आजम था। वो प्लेइंग 11 से ही अंदाजा हो जाता था, रेगुलर प्लेइंग 11 खेलती थी। टेस्ट में भी वही एक्सआई, वनडे में भी वही एक्सआई और अपना T20 के अंदर भी वही एक्सआई। तीनों फॉर्मेट के अंदर एक ही प्लेइंग 11 खेला करती थी बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर। तो बाबर आजम तो यही चाहते थे कि कोई और ना आए, मेरी ही कैप्टनसी चलती रहे और मैं इन्हीं लड़कों के साथ चलूं और यही लड़के सिस्टम में रहे। जब आप सिस्टम की बात आप समझ रहे होंगे, ये ग्रुप बंदी होती है कि आपने एक पूरा ग्रुप बना लिया टीम के साथ, आपने लड़कों को कवर कर लिया और लड़कों को आप बाहर नहीं जाने दे रहे। अगर कोई परफॉर्मेंस बेकार भी करता है तो आप उसको पीसीबी के खिलाफ कर देते हैं या फिर पीसीबी को आप जाकर खुद बोलते हैं कि इसकी जगह मुझे कोई और दूसरा लड़का नहीं, यही चाहिए, ये बैक करेगा। बाबर आजम को सुना तो होगा कि इफ्तिखार अहमद बैक करेगा, इफ्तिखार अहमद बैक करेगा या फिर शादाब खान बैक करेगा। उम्मीद लगा रहे हैं बार और मौके देके का। क्यों? क्योंकि बाबर को पता था अगर शादाब को सिस्टम से बाहर करूंगा और नीचे वाले प्लेयरों को सिस्टम से बाहर करूंगा, जो नए डोमेस्टिक से आएंगे वो मुझे उठाकर बाहर कर देंगे। तभी ये हकीकत थी। बाबर आजम को अगर किसी चीज ने डुबाया तो बाबर आजम की जिद ने डुबाया बाबर आजम को। जो आज यहाँ पर कैरियर के इस एंड के ऊपर बाबर आजम आकर खड़े हुए, वो उनकी जिद थी, उनको जिद ने मारा। और जिद हमेशा आपको नीचे गिराती है, आपको ऊपर नहीं लेकर जाती। कुछ जिद्दें ऐसी भी होती हैं जो हकीकत के ऊपर मबनी होती हैं। मतलब कि आप अगर जिद कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मुझे डोमेस्टिक वाले प्लेयर चाहिए जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो जिद आपकी सही बनती है। फिर आप एक जिद कर रहे हैं जो लड़के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आप उन्हीं को स्क्वाड का हिस्सा बना ले अगली सीरीज के लिए, तो ये जिद आपको हमेशा तबाही करती है। तो बाबर आजम जो यहाँ पर कैरियर के तबाहकुन अपनी इनिंग खेल रहे हैं, उसकी सबसे पीछे की रियलिटी यही है कि बाबर आजम की जिद थी और ये जिद पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर कर चली गई। और जो मोहम्मद वसीम ने बातें कही है वो 100% सच कही है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में गालियां भी देंगे कि यार बाबर आजम के हक में बोला करो, एज अ टिप मुझे पड़ी है गालियां पिछले दिनों, बाबर में मैंने वीडियो बनाई। लेकिन जो हकीकत है वो यही है, आपने भी गौर किया होगा कि बाबर आजम एक एक्सआई क्यों खिलाया करता था। सिर्फ यही वजह थी कि बाबर आजम अपने सिस्टम वाले प्लेयरों को खिलाया करता था।